दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको मूल माँ विंध्यवासिनी देवी जो कि पालमपुर हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं उनके दर्शन कराऊंगा। हमने इस 2020 को अलविदा कहने के लिए ये सोचा था कि हम विंध्यवासिनी माँ मिर्ज़ापुर में जो है वहाँ पे हम जाएंगे, जहाँ हम पहले भी जाते रहे हैं। पर तभी हमको एक बड़ी दिलचस्प बात पता लगी कि मूल माँ विंध्यवासिनी पालमपुर हिमाचल प्रदेश में एक मंदिर पे स्थित है जिसको पुराना विंध्यवासिनी मंदिर भी कहते हैं। तो हमने उधर जाने का प्लान किया और पालमपुर के पास स्टे किया। ये पुराना विंध्यवासिनी मंदिर पालमपुर से 14 किलोमीटर दूर है, जहाँ पे हमको पहले बदला जाना पड़ता है और बदला से 6 किलोमीटर का रास्ता बहुत ही कठिन है। कोशिश करें कि 4 व्हील ड्राइव में ही जाएं। ये जो 6 किलोमीटर का रास्ता है इसमें बड़े बड़े पत्थर हैं, बहुत सकरा रास्ता है, पहाड़ के ऊपर हम जाते जाते हैं। ये कई मायनों में जो ट्रैकर्स हैं उनके लिए भी एक उचित स्थान है, जो ड्राइविंग में एडवेंचर के शौकीन हैं उनके लिए भी ये स्थान बहुत अच्छा है। जो भक्त हैं माँ विंध्यवासिनी देवी के उनके लिए भी ये बहुत ही अलौकिक शांति से परिपूर्ण नज़ारों से, कुदरत से भरपूर ये जगह है। तो हम भी इसका आनंद लेते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे और 8000 की ऊंचाई पे पहुंचने के बाद हमको थोड़ी सी वहाँ पे चहल पहल दिखी। हमने वहाँ पे रुक कर के बहुत सुंदर नज़ारों का आनंद उठाया और शाम के 4:30-5 बजते जा रहे थे। तो हम थोड़ा सफ़र जल्दी अपना पूरा करके माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करके इस 2020 के साल को अलविदा करना चाह रहे थे। ये शाम का नज़ारा एक आस भी दिला रहा था कि जो भी हुआ 2020 में, जैसा भी साल गया, जैसे ही बंदिशों में गया, इसका अंत होगा और नए साल में नई आशाओं और नई उम्मीदों के साथ हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। तो बस इसी उम्मीद के साथ हम आगे और बढ़ रहे थे। तभी वहाँ पे हमने देखा कि अब गाड़ियों को रोका जा रहा है क्योंकि आगे बर्फ़ गिर गई है 2 दिन पहले और वो सूख के कड़क हो गई है, जिससे गाड़ियों में पहिए फिसल रहे हैं। तो हमने अपनी गाड़ी यहीं पे रोक दी। आगे 1.5-2 किलोमीटर का रास्ता बाकी है। यहाँ हमने बहुत अपने गर्म कपड़े निकाल लिए क्योंकि हवा बहुत सर्द हो गई थी और आगे हमको पैदल जाना था। आगे हम बहुत संभल के बर्फ़ के ऊपर पैर रख करके संभाल के चल रहे थे। इस मूल पुराने विंध्यवासिनी मंदिर की ये कहानी है कि जब कंस को पता लगा कि देवकी का 8वां पुत्र उनका काल बनेगा, तो उन्होंने वासुदेव और देवकी को बंदी गृह में बंद कर दिया और उनकी सारी संतानों को मारता रहा। जब ये 8वीं संतान पैदा हुई बालक के रूप में, तो वासुदेव के मित्र उन्हें उठा करके रातों रात लेकर के अपने घर माँ यशोदा के घर लेके गए और तभी विंध्यवासिनी माता देवी ने अपने रूप धर के उनकी यशोदा जी के गर्भ में एक बालक के रूप में जन्म लिया, जिसको उनके मित्र वासुदेव जी को वापस लेके आ गए। जब कंस ने देखा उस पुत्र को और उसको उठा करके पटक के मारने की कोशिश की, तो वो आसमान में अपने भव्य रूप में आ गई और वहीं से उनकी जहाँ पहली नज़र पड़ी थी वो जगह कहलाती है मिर्ज़ापुर, जो इलाहाबाद और बनारस के बीच में है। और वहीं पे विंध्यवासिनी देवी माँ का मंदिर बना। उसके बाद माँ विंध्यवासिनी आगे चलती हुई इसी पर्वत पे विलुप्त हो गई, जिसको आज पुराना विंध्यवासिनी का मंदिर कहते हैं। इसकी बहुत मान्यता है, बहुत भक्त यहाँ पे आते हैं और मंदिर करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पे है, जो 4 महीने बर्फ़ में ढका रहता है। यहाँ पे एक बाबा रहते हैं जो पिछले 22 साल से माँ की सेवा कर रहे हैं। जब यहाँ पे आने जाने का कोई रास्ता नहीं था, कोई साधन नहीं था, तब से वो यहाँ बैठे हुए हैं। बाबा बताते हैं कि जब यहाँ आने जाने का कोई रास्ता नहीं था, बहुत ही दुर्गम था, तो अपने भक्तों के लिए, अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए माँ के आदेश से ही बदला के पास यहाँ से 6 किलोमीटर नीचे एक जखनी कहते हैं जिसे, वहाँ पे भी एक मंदिर बसा हुआ है। जो लोग यहाँ ऊपर तक नहीं आ सकते हैं वो वहीं से दर्शन करके माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं। ये चलने लायक रास्ता भी सिर्फ इसलिए हो पाया है क्योंकि हिमाचल प्रदेश का एक पावर प्रोजेक्ट ऊपर चल रहा है, बन रहा है और उसी के आवागमन के लिए ये एक रास्ता और कच्चा रास्ता बना हुआ है, जिसके कारण यहाँ पे लोग आ पाते हैं अपनी गाड़ी से। ये रास्ता पूरे मंदिर के दरवाजे तक जाता है और टनल पर रुक जाता है, जहाँ से सिर्फ प्रोजेक्ट के अधिकारियों को ही जाने की अनुमति है।
तो इन सुंदर पलों को कैद करते हुए, इस प्रकृति के आनंद में सराबोर होते हुए हम बस माँ विंध्यवासिनी मंदिर की एक झलक पाने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। शाम होती जा रही है, शाम ढलती जा रही है। हम जल्दी जल्दी चलने की कोशिश कर रहे हैं। बर्फ़ अभी भी जमी हुई है, रुकी हुई है, और हम अपने इस पैदल सफ़र को 1.5-2 किलोमीटर का जो है मंदिर के दरवाजे पे ख़त्म होने का इंतज़ार करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। बीच बीच में बर्फ़ का आनंद भी लेते जा रहे हैं। हवा सर्द होती जा रही है और ये 2020 वर्ष की आखिरी 31 तारीख की शाम ढलती जा रही है। हम बस ये इंतज़ार कर रहे हैं कि अगले नए साल में आने वाले वक्त पे खूब अच्छी खुशहाली मिले, सबकी तरक्की हो और हम ये जो पिछला साल निकाला है उन बंदिशों से हम आज़ाद हो सकें। ढलते हुए सूरज की किरणों ने आसमान में लालिमा फैला दी थी। बर्फ़ की चट्टानों, पहाड़ियों, चोटियों को चांदी जैसा चमका दिया था। बर्फ़ पिघल के छोटे छोटे झरनों के रूप में पहाड़ों से नीचे आना शुरू हो गई है और हम आगे बढ़ रहे हैं इस अलौकिक नज़ारे को देखते हुए। और 2020 साल जैसा भी बीता उसको माता विंध्यवासिनी देवी के चरणों में अर्पित करके उनसे नए साल में खुशियों का आशीर्वाद लेने के लिए हम आगे फिर से बढ़ चले। बस थोड़ी ही दूर में हमें मंदिर दिखने वाला था, इसलिए हमारे चेहरे में थोड़ी सी खुशहाली, थोड़ी सी खुशियाँ आ गईं और हमने पहली बार उस मंदिर का दूर से दर्शन किया। जैसे हमारे अंदर बिल्कुल जोश और रोमांच बिल्कुल चरम पे आ गया था और हम आगे बढ़ने लगे। मंदिर के पास पहुंचते ही हमको बहुत ही अच्छा सुखद एहसास हुआ। ये मंदिर के आखिरी में 50 मीटर में कुछ सीढ़ियां हैं जो बिल्कुल हमको माता जी के द्वार पे ले जाएंगी। ये है, लेकिन उस टाइम कोई ना था कि मुझे लोग, तो जब आपको पता है विंध्यवासिनी माता इससे नीचे की रक्षा करती है, तो ये बड़ी रक्षा करती है। यहाँ पर कोई बोला हुआ, आपको तो पता आपकी कुल देवी है, जो यहाँ पर बोल देते हैं या वहाँ बोल देते हैं, उनका कार्य होना ही होना है ओरिजिनल। वहाँ भी तो इतना ही टॉप है। हाँ जी, करते करते भीग जाते हैं। अच्छा। तो इस लॉकडाउन में मैंने ये बना दिया। अच्छा, ये अभी बनाया? ये अभी बनाया। बर्फ कब गिरी है? ये 27 तारीख की शाम को 9 बजे। अच्छा, खूब बर्फ गिरी है। खूब गिरी। कुछ देर माँ विंध्यवासिनी देवी माता के चरणों में बिताने के बाद उस सुकून और शांति के पलों को लेकर हम वापस लौटने लगे। पूरे आकाश में, आसमान में सिंदूरी सूरज की रोशनी फैल गई थी। अंधेरा होना शुरू हो गया था। तो हम वापस से अच्छी यादें लेके लौट के अपनी गाड़ी तक पहुँचे। तब तक अंधेरा हो चुका था और हम अब वापस पालमपुर मार्केट की तरफ जाने की तैयारी कर रहे थे। पालमपुर मार्केट बहुत ही सुंदर सजा हुआ था। हालांकि यहाँ पहुँचते पहुँचते हमको 7:30 बज गया था और 8 बजे मार्केट बंद होने वाला था। तो हमने कुछ देर के लिए यहाँ पे शॉपिंग की और इस यात्रा को यहीं पे समाप्त करते हुए जय माता दी।